ओम शांति। आज का अनुभव बहुत खास है। इस अनुभव को सुनने के बाद जितनी सुख और शांति हमने महसूस की है, हमें यकीन है कि आज का अनुभव आपको भी उतने ही प्रेम और सुख से भर देगा। तो यह अनुभव हमें भेजा है एक बहन ने, जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान तो लिया था, लेकिन परमात्मा पर निश्चय नहीं कर पाई थी। तो देखिए ऐसा क्या हुआ इस बहन के साथ, जो उनका निश्चय भगवान पर अडिग हो गया। अनुभव शुरू करने से पहले हम आप सभी से विनती करते हैं कि अगर आपके भी कोई परमात्मा के साथ के चमत्कारी अनुभव हैं, तो आप अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनुभव। मेरा नाम रानी है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं सन 2017 में ज्ञान में नई नई आई थी। मैंने अपनी मौसी के कहने पर ज्ञान लिया। ब्रह्मा कुमारी सेंटर गई तो वहाँ ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी फोटो देखी और मुझे लगा ये ब्रह्मा बाबा की संस्था है। जैसे आजकल काफ़ी सारे साधु संत बन जाते हैं, वैसे ये भी एक संस्था है। मैंने सोचा सही है, बढ़िया कमाई होती होगी, पर मुझे क्या, मैं तो केवल फ्री का मेडिटेशन सीखना चाहती थी। क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो महंगा मेडिटेशन कोर्स नहीं कर सकती थी। छोटी थी तभी से शिव जी को बहुत मानती थी, इसलिए यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और 7 दिन का कोर्स कंप्लीट करते हुए शिव जी और शंकर जी के बीच का अंतर जाना, खुद को जाना, और अब शिव जी मेरे प्यारे शिव बाबा बन चुके थे। ज्ञान में आकर खुश तो थी, पर जब तक अनुभव ना मिले तो विश्वास कैसे हो। और मैं तो बाबा की लापरवाह बेपरवाह बच्ची थी, तो शिव बाबा पर पूरी तरह यकीन तो नहीं हुआ था। उसी समय मेरा उन्हीं मौसी, जिनके कारण मैं ज्ञान में आई थी, उनके घर जाना हुआ। वो बाबा की बड़ी अच्छी बड़ी लाडली बच्ची हैं, सारे नियम फॉलो करती हैं। पर मेरे वहाँ जाने के बाद मौसी का सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग करना बंद हो गया, क्योंकि हम बहुत देर रात तक जागते थे, बहुत सी बातें करते थे। और इस तरह एक हफ्ता बीत गया। 6-7 दिनों के बाद मेरी मौसी ने कहा कि तेरे आने के बाद मेरा अमृत वेला योग छूट गया है। कल कुछ भी हो, मैं सुबह 4 बजे उठकर योग करूंगी। मैं बाबा को बोल कर सोऊंगी कि बाबा मुझे उठा देना। उस समय रात के 1 या 1:30 बज चुके थे और हम जाग रहे थे। मुझे पूरा यकीन था कि वो उठ नहीं पाएंगी। मैंने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि सुनिए मौसी, जब बाबा जगाने आए तो बता देना कि ये गेस्ट रूम है, यहाँ मैं सोती हूँ और गेस्ट लेट नाइट सोए हैं तो मुझे डिस्टर्ब ना करें। और मैं जोर जोर से हंसने लगी। मौसी की आदत थी कि वो सुबह सुबह उठकर बाबा के गीत लगा देती थीं, पर आवाज़ बहुत हल्की होती थी ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। और इस तरह मजाक मस्ती का दौर खत्म हुआ और थोड़ी देर के बाद हम सब सो गए। किचन से मुझे बहुत तेज ग्लास गिरने की आवाज़ आई, जैसे कि बहुत ऊपर से ग्लास गिरा हो या किसी ने बहुत तेजी से दीवार पर ग्लास को फेंक कर मारा हो। मेरी झटके से नींद खुल गई और मैंने मोबाइल पर टाइम देखा तो सुबह के 4 बजे थे। एकदम फिक्स टाइम, न 4 से 1 कांटा ऊपर न 1 कांटा नीचे। मैं समझ गई कि आज मौसी सच में जागी हैं और अमृत वेला योग करेंगी। मैं फिर से सो गई। पर ये क्या, आज तो मौसी ने बाबा के गाने बहुत तेज आवाज में लगा दिए। मुझे लगा अब साउंड कम होगा, अब होगा, पर 1 घंटा साउंड उतना ही तेज रहा। मुझे उन पर बहुत गुस्सा भी आया, पर बेड से उठकर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उनको जाकर बोलूं कि प्लीज आवाज कम कर लो बाबा के गीतों की। 1 घंटे बाद गीत बंद हुए और मैं दोबारा सो गई। सुबह 9 बजे उठी तो रोज की ही तरह मौसी ने बाबा के गीत चलाए हुए थे, पर इस बार आवाज धीमी थी। मैंने ब्रश भी नहीं किया और सीधे मौसी के पास गई और चिल्लाते हुए उनसे बोली कि सुबह सुबह आपको कौन सा दौरा पड़ गया था जो इतनी तेज गीत चला रखे थे। वैसे तो नॉर्मल साउंड रहता है, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है आपके योग के कारण। पूरा 1 घंटा इतनी तेज आवाज। पड़ोसी भी परेशान हुए होंगे आज तो। मैं लगातार गुस्सा दिखाए जा रही थी और मेरी मौसी मुस्कुराए जा रही थी। फिर मैंने कहा, मौसी
आज आपको हुआ क्या था सुबह सुबह? पहले तो आप इतनी तेज ग्लास गिराई जैसे जानबूझकर पटक दी हों, और फिर इतनी तेज आवाज में गीत चला दिए। मेरी मौसी का मुस्कुराना अब शौक में बदल गया था और उन्होंने तुरंत बाबा के गीत बंद कर दिए। अब मैं भी चुप थी कि इनको अचानक से फिर कौन सा झटका लग गया। मौसी मेरे बगल में आकर बैठ गईं और मेरे हाथ को अपने सर पर रखकर पूछा, मेरी कसम खाकर बोल कि सुबह तुम नहीं उठी थी। मैं घबरा गई कि मौसी ऐसा क्यों पूछ रही हैं, जबकि सुबह तो मौसी खुद उठी थी। फिर मैंने कहा, आप उठी थी ना सुबह करेक्ट टाइम 4 बजे, अमृत वेले योग के लिए? उन्होंने कहा, नहीं, लेट सोने के कारण मैं नहीं उठ पाई थी। मैंने अलार्म बंद कर दिया था। लेकिन हाँ, जब ग्लास गिरा था तो मेरी भी नींद खुल गई थी और मैंने टाइम देखा था तो 4 बजे थे। पर नींद बहुत आ रही थी तो मैं सो गई थी और मुझे लगा तुम पानी पीने के लिए उठी हो तो शायद तुम ही से ग्लास गिरा होगा। मैंने मौसी से कहा, अरे हो सकता है चूहा या बिल्ली हो, इतना आश्चर्य मत करिए आप। फिर मैंने तुरंत मौसी से पूछा कि आपको सुबह ग्लास गिरा हुआ मिला था ना किचन में? पर उन्होंने कहा कि किचन में कोई ग्लास गिरा ही नहीं था। उनको भी यही लगा कि मैं उठी हूँ तो मुझसे गिलास गिरा होगा। मैंने कहा, जब आप उठी ही नहीं तो 1 घंटे तक बाबा के गीत कौन चला रहा था? अब तो मैं भी आश्चर्य में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं मौसी का हाथ पकड़कर उनको खींचते हुए बाबा के कमरे में ले गई, जहां उनके घर में बाबा का एक अलग कमरा था, और ब्रह्मा बाबा की फोटो पर हाथ रखकर मैंने उन्हें बाबा की कसम खाने को कहा कि वो गाने सच में उन्होंने नहीं चलाए थे और ना ही वो उठी थी और ना ही ग्लास उनसे गिरा था। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया और बाबा की कसम भी खाई कि सच में वो नहीं उठी थी। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि जिन गीतों की वजह से मैं 1 घंटे तक सो नहीं पाई थी, वे गीत किसी और को सुनाई नहीं दिए। मेरे ही बगल के रूम में मौसी की बेटी भी सोई थी। उनको कोई आवाज़ नहीं आई थी। और सबसे आश्चर्य की बात कि मौसी के रूम में मौसा जी भी सोए थे और उन्होंने ये कहा कि यदि मौसी इतनी तेज गीत बजाती तो मैं सो कैसे पाता। कोई गाने नहीं बज रहे थे और तुम सपना देख रही होंगी। पर सच में मैं कोई सपना नहीं देख रही थी। पूरे 1 घंटा मैंने बाबा के गीत सुने और तेज आवाज के कारण मैं पूरी तरह से जागी हुई थी। बल्कि मन ही मन गुस्सा भी हो रही थी कि मौसी गाने धीमे क्यों नहीं कर रही हैं। इसलिए मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये कोई सपना नहीं था। मैं घबरा गई थी कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। मैं जो दिन भर हंसती चहकती रहती थी, उस दिन शांत हो गई। कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब आखिर हुआ क्या था। मन में सोचा कि बच्चे सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, शायद उनको बुद्धू बना रही हूँ, और लोग क्या सोचेंगे कि मुझे हो क्या गया है। फिर मौसी ने मुझसे पूछा, अच्छा ये बताओ, जब रात में मैंने कहा था कि कुछ भी हो मैं सुबह 4 बजे योग करूंगी, तो तुमने हंसकर क्या कहा था? मैं मुस्कुरा दी और मैंने फिर वही दोहराया कि बाबा को बोलना कि वहाँ गेस्ट रूम है और गेस्ट लेट नाइट सोए हैं, तो मुझे डिस्टर्ब ना करें। मौसी मुझे ध्यान से देख रही थी। वो बोली, अभी भी नहीं समझी क्या? बाबा सच में आए थे, पर मुझे नहीं तुम्हें जगाने आए थे। शिव बाबा पर पूरा निश्चय नहीं किया था ना, और तुम हमेशा से यही मानती थी कि अगर भगवान है तो तुम्हें कोई अनुभव क्यों नहीं हुआ आज तक? तो लो, आज शिव बाबा ने तुम्हें अपने होने का प्रमाण भी दे दिया। आखिर तुम भी तो उनकी बेटी हो ना। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अब मेरा मन एकदम शांत था। मैं समझ चुकी थी कि शिव बाबा सच में हैं और मुझे जगाने के लिए सुबह आए थे। मेरी तरह कितने ही नासमझ बच्चे होंगे जो ब्रह्मा कुमारीज को केवल एक संस्था और मेडिटेशन क्लास समझे हैं, या फिर परमपिता परमात्मा का ज्ञान तो लिया है, किंतु मेरी तरह यकीन नहीं कर पाए हैं कि शिव बाबा सच में हैं और हमारा ख्याल है उनको। वो आ भी सकते हैं हमारे पास। उस दिन समझ में आया कि ये शिव बाबा से मेरा पहला मिलन था। शिव बाबा सच में हैं और हमारे पास ही हैं। ये मेरा पहला अनुभव था जब शिव बाबा पर मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया। और उसके बाद
कई बार मैंने शिव बाबा से जुड़े अनुभव प्राप्त किए और अब तो हर पल जब भी मन शांत होता है, मैं अपने आसपास एक अजीब सी रूहानियत महसूस करती हूँ। आशा करती हूँ जो बच्चे ज्ञान में नए हैं या सोचते हैं कि हम तो बीके के नियम नहीं कर पाते, तो हमारा कोई काम होगा भी या नहीं, मेरा अनुभव सुनकर उनको भी यकीन होगा कि यदि आपने ज्ञान लिया है, मतलब आप बाबा के बच्चे बन गए हो। अब तो उनको ख्याल रखना ही होगा। बस आप उन्हें अपने दिल में बसा लो और अब आपकी जिम्मेदारी उनकी हुई। ओम शांति। और अब समय है आज के टिप ऑफ द डे का। मूंगफली के छिलकों को यूं ही डस्टबिन में ना फेंकें। उन्हें इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में अपने पास रख लें। इसके बाद पौधा लगाते समय पौधे की मिट्टी में इसको मिक्स करके कोकोपीट की तरह यूज़ करें। इससे आपके कोकोपीट की बचत भी होगी और कोकोपीट में लगने वाले पैसों की भी बचत होगी। ओम शांति।